गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि है टॉपिक है कोल ग्रेड एसिफिकेशन। मतलब कोल का क्या ग्रेड होता है हमारा। तो कोल का ग्रेड हमारा बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। वो हम आपको एक एक करके सारी चीज़ों को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आज हम लोग ग्रेड के बारे में बताते हैं, कोल का क्या क्या ग्रेड होता है, ठीक है। तो मेनली जो होता है वो दो तरह का होता है, कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल, ठीक है। कुकिंग कोल क्या होता है, नॉन कुकिंग कोल क्या होता है, वो सारी चीज़ों मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। लेकिन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल, ठीक है। एक रफली मैं बता देता हूँ। कुकिंग कोल जो होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है। नॉन कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल कहाँ यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में। और कुकिंग कोल हमारा यूज होता है स्टील पावर प्लांट में होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, कितना ग्रेड है क्या है वो। तो आप लोग चलिए हम आप लोग को बताते हैं। देखिए देखिए अब हम लोग बता रहे हैं ग्रेड ऑफ एसिफिकेशन, मतलब कितने तरह का कोल हो ग्रेड हो रहा हमारा। तो पहला आ रहा है नॉन कुकिंग कोल। अब नॉन कुकिंग कोल में हमारा क्या आ रहा है कि उसमें जो ग्रेड हमारा रहेगा, ठीक है, ग्रेड जो हमारा रहेगा वो 17, ये ग्रेड हमारा है 17 ग्रेड रहेगा टोटल, 1 से लेके 17 तक। यहाँ देखिए G1 जिसको बोलते हैं, G2 बोलेंगे, G3 बोलेंगे, ये सब हमारा ग्रेड है। लेकिन कितना जीसीबी आएगा, जीसीबी जीसीबी बैंड्स बोलने का मतलब होता है इसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। हमारा ये हमारा जीसीबी का फुल नेम्स होता है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ये वैल्यू, ये हमारा जीसीबी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मान लीजिए बम कैलोमीटर होता है हमारा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा 1 ग्राम इसमें हम सैंपल लिए डिस्क में, वो जो हमारा बैम किलोमीटर होगा उसमें हम लोग रहते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देते हैं बम कैलोमीटर में, और हम लोग सेट कंप्यूटर से हमारा ऑटोमेटिक रहता है, इसे क्लोज करते हैं। इसमें हम लोग सैंपल डेट, टाइम, डेट, सैंपल नेम जो भी हमारा है उसमें हम लोग डालते हैं। अब ये लगभग जो हमारा होता है, ये बर्न होता है, फायर होता है, ये अप्रोक्स 1 टर्म फायर होगा 7 मिनट के अप्रोक्स में, 7 मिनट के आसपास में फायर होगा। उसके बाद लगभग जो हमारा फाइनल फायर जब होगा हमारा, तो ये लगभग 15 मिनट, मतलब 12 से 15 मिनट के बीच में ये फायर हो जाएगा। अब जितना कैलोरीफिक वैल्यू हमारा निकलेगा, जितना निकलेगा, ठीक है, तो जितना निकलेगा वो हमारा ग्रेड हो जाएगा। मान लीजिए निकला 400, 4,4645, इतना निकल, तो ये G9 का कोयला हो जाएगा, G9 का, ठीक है। तो अभी हम आप लोग को बताएंगे। अब देखिए G1 का हो जाएगा 7,000, 7,000 से ऊपर आएगा तो जी 7,000 या 7,001 आ गया तो G1, ठीक है। G2 आएगा 6,6,7,0,1 से लेके 7,000 के बीच, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस देखिएगा, तो ये हो जाएगा 300 का डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग 300 घटते जाएंगे वैसे कोयला का जीसीबी जो है वो घटता चला जाएगा। देखिए 1 से लेके 17 तक होता है हमारा, कितना तक होता है, 17 तक होता है। ये नॉन कुकिंग कोल है, ठीक है, याद रखिएगा ये नॉन कुकिंग। लेकिन 2200 से जैसे नीचे आया, ये 2500 है, 2200 से जैसे नीचे आया ये अनग्रेड में चला जाएगा। यहाँ देखिए लेस देन जीसीबी 2200 हो जाएगा तो अनग्रेड हो जाएगा, G18 हो जाएगा। तो जितना हम लोग बर्न करेंगे, जितना आएगा वो हमारा 300 का डिफरेंस रहेगा। ये हमारा नॉन कुकिंग कोल, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। G1, G2, G3, G4 हर में 100 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये ग्रेड हमारा डिसाइड करता है इसमें कितना
कैलोरीफिक वैल्यू 1 kg चलाने पे, अगर 1 kg का अप्रॉक्स सैंपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, कैलोरीफिक वैल्यू 1 kg स्लाइस पर केजी में कितना हमारा कैलोरीफिक वैल्यू निकलता है। ये हमारा हो गया नॉन कुकिंग कोल। अब हम लोग नॉन कुकिंग कोल समझ आ गया कि ग्रेड होता है 1 से लेके 17 तक। स्टार्ट हमारा G17 जो होता है हमारा 2200 से स्टार्ट होता है, 2200 से लेके 7000 के बीच में जाता है, उसके ऊपर भी जाता है, तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर 2200 से नीचे आया तो हमारा हो जाएगा अनग्रेड हो जाएगा। 2200 में 300 जोड़ देंगे, 2500 आ जाएगा हमारा। तो 2500 क्या हो जाएगा हमारा, G16 हो जाएगा। 2500 G16 हो जाएगा हमारा। देखिए अब 2500 में 300 फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2800। ठीक है, तो 2800 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। 2800 से 3000 के बीच में, ऐसे हम लोग 300 जोड़ते जाएंगे तो हमारा लास्ट 7000 तक पहुंच जाएगा, उससे अबव भी जा सकता है। ये हमारा नॉन कुकिंग कोल का ये हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं कुकिंग कोल। कुकिंग कोल का क्या ग्रेड होता है, अब देखिए हमारा कुकिंग कोल होता है, वो हमारा नॉन कुकिंग कोल जो होता है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पे निकालते हैं। याद रखिएगा, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पे निकालते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा नॉन कुकिंग कोल में। और कुकिंग कोल में हम लोग ग्रेड का जो डिसीजन करते हैं वो एस पे करते हैं, एस का कितना परसेंटेज आ रहा है हमारा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, किस पे करते हैं, एस पे करते हैं। तो अब कुकिंग कोल को हम लोग 2 चीज में डिवाइड करते हैं, ST1। ST1 बोलने का मतलब क्या होता है, स्टील ग्रेड। ST बोलने का मतलब क्या होता है, स्टील ग्रेड। तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, स्टील ग्रेड 1, स्टील ग्रेड 2, W1। W क्या है, वासरी कोल। W क्या है, वासरी ग्रेड होता है। ठीक है, तो इसमें एस पे देखिए 15% से ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, स्टील 1। एस पे निकालते हैं हम लोग, हमेशा याद रखिएगा एस पे। उसके बाद इसमें भी 3 का डिफरेंस, 15 से नॉट एग्जिस्टिंग 18 तो क्या होगा, स्टील 2, ST स्टील 2। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा क्या, 15। अब एस का परसेंटेज तो बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, तो कोयला का ग्रेड क्या होगा, थोड़ा सा डिग्रेड करने लगेगा, एस उसमें ज्यादा रहेगा, कार्बन परसेंटेज कम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते क्या, W1, 15 से लेके 21 तक। उसके बाद बोले हम लोग W2 क्या है, एस जलाने पे कितना राख बन रहा है, वो परसेंटेज कितना आ रहा है एस का। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं W2 क्या, 21 से लेके 18 तक। ये हम लोग लास्ट में करेंगे W4, W6 42 से लेके 49 तक, नॉट एक्जिस्टिंग उससे ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, W6। समझ में आया ये। अब देखिए ST का मतलब हम क्या बोले अभी, स्टील ग्रेड। ST का मतलब स्टील ग्रेड, W का मतलब क्या था, वासरी ग्रेड। GCV को क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं हम लोग। और ROM, रन ऑफ माइंस बोलने का मतलब क्या होता है, ROM बोलने का मतलब ये होता है कि माइन से जो डायरेक्ट कोयला आ रहा है, मतलब ना CHP में जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, डायरेक्ट कोयला आया, वहां से हम लोग सैंपल ले लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ROM, रन ऑफ माइंस। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग क्या होता है पूरा। नॉन कुकिंग कोल में होता है ग्रेड हम लोग 1 से 17 तक देते हैं, जिसमें हम लोग 2217 का होता है, उससे 300 बढ़ाते जाएंगे हम लोग, तो वो ग्रेड हमारा बढ़ता जाएगा। एक चीज मैंने नहीं बोला था, नॉन कुकिंग कोल में जितना GCB अच्छा आएगा, जितना GCB अच्छा आएगा उतना कोयला अच्छा होगा, जितना कम आएगा उसमें क्या होगा, कोयला खराब होगा। जितना नीचे आएगा, ये हमेशा कंफ्यूजन मत करिएगा, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ ज्यादा है। ठीक है, 1 में 7000, 2 में 4700 से 7000 के बीच में है, 3G3 में क्या है 4000, 6400 से लेके 6700 है। तो ये अगर हमारा बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुड कोल, बहुत अच्छा कोयला होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे, और जैसे जैसे मान लीजिए नीचे आ रहा है तो कोल क्या हो जाएगा, कोल इसमें हमारा लो रहेगा, मतलब इसमें कम कोल रहेगा हमारा। ये सारी चीजें को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है ना,
तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखिएगा और आप लोग पढ़िए, इसमें बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल मिल जाएगी। तो आप लोगों ने देख लिया कि नॉन कुकिंग कोल में जीसीबी डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं और कुकिंग कोल में हम लोग एस पे कंटेंट करते हैं, जिसमें स्टील 1 ग्रेड का कोयला आता है, वास्ट कोल वास्ट ग्रेड जिसको हम लोग वास्ट ग्रेड में, ये हम लोग एस पे, जितना हमारा एस नीचे आता जाएगा, मतलब एस हमारा जैसे बढ़ता जाएगा नीचे से, जैसा बढ़ता जाएगा, मतलब एस जैसे 15 से हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा एस का परसेंटेज बढ़ेगा। तो वैसे वैसे हमारा कोयला जो होता है वो ग्रेड चेंज होता जाएगा। जैसे S1 S2 है अच्छे क्वालिटी का, मतलब 15 रहा तो S1 स्टील 1 हो जाएगा, S2 मतलब 18, 15 से 18 के बीच में। अब जैसे 18 से पार करेगा हमारा तो वास्ट कोल में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉन कुकिंग कोल में। हम लोग डेफिनेटली अगर हमारा देखा जाए झारखंड में तो ब्यूटिमिनस कोल मिल रहा है हमारा, जो कि हमारा लगभग जो होता है हमारा वो पूरा का नॉन कुकिंग कोल हमारा है। जो स्टील ग्रेड का कोल जो था हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कुकिंग कोल को क्या करते हैं, हम लोग कुकिंग कोल को इंपोर्ट करते हैं बाहर से, अदर कंट्रीज वगैरह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग एक चीज मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, कोल का ग्रेड जितना नीचे, मतलब 1 से लेके 17 तक, मान लीजिए नॉन कुकिंग कोल का हम बात कर रहे हैं 1 से लेके 17 तक, तो जो नीचे 17 ग्रेड का कोयला होगा हमारा, लगभग 550 के आसपास पर टन उसका पैसा मिलेगा, 550 रुपया पर टन। और जैसे हम लोग एक्सीड करेंगे, एक्सीड मतलब जैसे ऊपर 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 चला जाएंगे, मान लिया हमारा जीवन आ गया, ठीक है, तो ये लगभग 9,000, 850 ऐसे ईयर बाय ईयर डिफरेंट करता है। तो उस तरह का हमारा सेट होगा हमारा। ठीक है, तो ये हम अगर 850 रुपया था 2020 का, ये मैं स्केल देखा 2020 का 850 रुपया आसपास में था हमारा। तो वो डिपेंड हमारा कर रहा है ना, जैसे जैसे आयस का परसेंट, जैसे हम लोग कुकिंग कोल में आ जाएगा तो उसका और चार्ज है, मतलब उसका पैसा और मिलेगा हमारा पर टन के हिसाब से। मान लीजिए कि W4 आ गया, W6 आ गया, तो हमारा W6 3,000 के आसपास में है, W5 आ गया 4,500 के बीच में है, ऐसा बढ़ता जाएगा। अब जैसे S1 आ गया तो ये हम राउंड फिगर में 11,000 रुपया पर टन हमको मिलेगा। एक चीज ये भी है कि हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह जुड़ जाते हैं, तो कोल का कॉस्ट तो ऑलरेडी बढ़ता चला जाएगा ना धीरे धीरे हमारा। तो ये सारी चीजें, तो ये आप लोग समझ गए ना। आप लोग को मैं लग रहा हूँ, और ये आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, मतलब ग्रेड कैसे, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, आप लोग को समझ में आएगा। S1 S2 S3 थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा देखिए तो आप लोग को पूरा हर चीज समझ में आएगा। थैंक यू।